मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय सल्लि वसल्लिम सय्यिदुल कौनैनि वथक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वजीहास कुकिंग व्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, फिटफाट, मज़े में। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फ़ाइनली आपको अपनी सहरी रूटीन शेयर कर ही देती हूँ। तो सहरी में जो हमारे यहाँ जो लाजमी जो एक चीज़ बनती है वो तो सभी के बनती होगी, पराठे। लेकिन हमारे यहाँ कबाब और ऑमलेट विदाउट प्याज वाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। प्याज वाला आज मैंने फिर भी थोड़ी सी प्याज डाल दी, मैंने कहा थोड़ी क्वान्टिटी बढ़ जाती है, बग़ैर प्याज वाले में तो ना बरकत नहीं रहती जो है ना। अच्छा भाई, इस दफ़ा हमारे यहाँ सफ़ेद आटा, फ़ाइन आटा आया है, तो वाइट से पराठे हैं। इसको पराठे होते तो बहुत टेस्टी है, पर इसको बेलना बहुत मुश्किल लगता है, और जब फ्रिज का आटा हो तो और मुश्किल से बेलता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि छोटे बच्चे, जब मैं बचा हुआ ये पराठा सुबह दूंगी ना, तो ये चबाना इतना मुश्किल अजीब सा हो जाता है, जबकि चक्की का आटा हो ना तो वो बहुत सॉफ्ट रहता है कितनी भी देर रहो। चलो जी, ये तो हो गई हमारे पराठे की बात। जल्दी जल्दी में पराठा बस ऐसे ही बनाया, कोई लेयर वेयर कुछ नहीं करी। कबाब फ्राई करे और इसके बाद ही मैं वो रख दूँगी, क्या कहते हैं, इसी में मैं ना ऑमलेट डाल दूँगी। और ये फ्राइंग पैन मेरा शादी का ही है, तो ये अब ऐसा हो गया है। अब ज़ाहिर है इतनी पुरानी चीज़ें होती है, आदत पड़ जाती। नया मैं लाई भी हूँ, लेकिन वो मैं इतना डेली यूज़ में लेती ही नहीं हूँ। और उसके बाद हम चारों की चाय, मेरी दोनों बेटियाँ, मैं और मेरे हस्बैंड, और फेनियाँ। और तो सुबह की चाय कितनी मज़े की लगती है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। और अगर इस चाय में मुझे मलाई मिल जाए ना तो और अच्छा लग रहा होता है। तो ये है जी हमारे कबाब और ऑमलेट। और हम लोग डेली ये चीज़ खा खा के ना थोड़े से जो है ना परेशान हो गए हैं। आज देखें इंशाल्लाह मैंने कढ़ाई बनाई है, बल्कि बनी रही है, गैस कम आ रही थी, तो रोज़े के बाद मैं वो बना रही हूँ, और साथ साथ यहाँ पे वॉइस ओवर चल रहा है। थोड़ी थोड़ी सी पेनी, और ये रंग बिरंगी बर्तन प्यालियाँ मुझे इतनी बुरी लगती हैं, लेकिन क्या करूँ, पानी नहीं था, सारे बर्तन आधे गंदे पड़े हुए थे। जब पानी चढ़ेगा फिर धुलेंगे ना। तो खैर, ये आ गया अफ्तार का टाइम, और ये इस टाइम हो रहे होंगे शायद 5:45। तो रेसिपी ऑफ द डे आज मैं बनाने ही नहीं वाली थी। मेरी बेटी ने बोला मम्मा आज रेसिपी ऑफ द डे क्या है? मैंने कहा नथिंग। तो मैंने हिम्मत करी, सोचा क्या करूं, कैसे करूं, बजट में रहते हुए अपनी किचन में भी चीज़ें मौजूद हों, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों के सामने एक बात कह तो दो तो पकड़ ही लेते हैं। खैर, फिर मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा चलो फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस बना लेते हैं। सारी सब्जियां भी थी, चिकन भी थी, अल्लाह का शुक्र है, और राइस भी थे। इससे ये होगा जब रात में कभी बच्चे मांग लेते हैं खाना, तो जो है ना वो ये खा लेंगे। अरे मैंने 1.5 गिलास ही बनाए थे, थोड़े उस वक्त खाए हम लोगों ने रोज़ा खोलते ही, और थोड़े अभी रखे हुए हैं, तो अभी ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के जिसको भूख लगेगी वो खा लेंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। कल वाली बिरयानी की जो मैंने बनाई थी वो इतनी टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह बनी थी कि कोई हद नहीं। उसको ज़रूर मेरी उस रेसिपी को फॉलो करिएगा। और ये है मेरे राइस का फाइनल लुक। कितने माशाल्लाह से प्यारे मैंने डिज़ाइन करके सजाए, साथ में काठियावाड़ी छोले, चाइनीज़ पकोड़े, मिर्चे और खजूर रखा हुआ है, और ये है बॉक्स पेटीज़ की, तो आप मत ही पूछ, अच्छे बने। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।